नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे आचार्य शुक्ल के जो निबंध हैं अपने द्वितीय श्रेणी में, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, उनसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लिए हैं अपन ने। उत्साह के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अपने करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज अपना पहला प्रश्न होगा कि आचार्य जो शुक्ल हैं उन्होंने कर्मण्य नाम किसको दिया है। आचार्य शुक्ल ने कर्मण्य नाम किसे दिया है? तो देखिए, आलस्य में आनंद अनुभव करने वाले को, कर्म में आनंद का अनुभव करने वाले को, या फिर ऋण कर्त्वा घृत पीबते वाले को, या इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल ने कर्मण्य नाम दिया है कि कर्म में आनंद का अनुभव करने वाले को, कर्म में आनंद का अनुभव करने वालों को कर्मण्य कहा, यानी वो कर्म की ओर उन्मुख होते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार व्यापार स्थल किसका विस्तृत है। कल अपन ने जो पढ़ा था वो वीडियो आप देखिएगा, उसी में से ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आचार्य शुक्ल ने व्यापार स्थल विस्तृत बताया है श्रद्धा का। किसका? श्रद्धा का। जबकि प्रेम में क्या होता है? घनत्व अधिक होता है। अगले प्रश्न का उत्तर भी मैंने बोल भी दिया। आचार्य शुक्ल के अनुसार व्यापार स्थल में घनत्व अधिक किसका होता है? प्रेम का। और विस्तृत जो होता है वो होता है श्रद्धा का। जबकि घनत्व सबसे ज्यादा किसका होता है? प्रेम का। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार प्रेम के पक्ष हैं, यानी कितने प्रकार से प्रेम होता है वो अपन को इसमें बताना है। 2 प्रकार से, 3 से, 4 से या 5 से। तो श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार प्रेम के 2 रूप होते हैं। 3 पक्ष किसके होते हैं? यानी इनमें से 3 पक्ष अपन को बताने हैं किसके होते हैं। तो श्रद्धा के 3 पक्ष होते हैं। किसके होते हैं? श्रद्धा के 3 पक्ष होते हैं, प्रेम के 2 पक्ष होते हैं। श्रद्धा भक्ति जो निबंध है उसके अनुसार श्रद्धा में दृष्टि पहले मतलब किस पे जाती है? इसमें किस पे जाएगी? मतलब कर्म पर जाती है, या फिर श्रद्धे पे जाती है, या फिर प्रिय पर जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार श्रद्धा में दृष्टि है वो सबसे पहले किस पे जाती है? कर्मों पर जाती है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कर्मों पर जाती है। आचार्य शुक्ल ने प्रेम में माना, मतलब प्रेम में किस चीज की होती है? यानी व्यक्ति की प्रधानता होती है, या कर्म की प्रधानता होती है, या दोनों की प्रधानता, या इनमें से किसी की भी प्रधानता नहीं होती है। तो प्रेम में व्यक्ति की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? व्यक्ति की प्रधानता होती है। लेखक के अनुसार स्थूल रूप में श्रद्धा के भेद कितने होते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्थूल रूप में श्रद्धा के भेद होते हैं 4, 5, 3 या 2। तो स्थूल रूप में श्रद्धा के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य की किसी भी और प्रवृत्ति मतलब किस प्रकार से होती है? कितने प्रकार से प्रवृत्ति होती है? तो देखिएगा, यह है 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है श्रद्धा के रूप में। लेखक ने श्रद्धा भक्ति जो निबंध है उसमें किस नगर की घटना का उल्लेख किया है? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे कथन उठा लिए जाते हैं, सीधे सीधे फैक्ट। तो इसमें है किस कथन का वर्णन है वो किया गया है? कलकत्ता, बनारस, बेंगलुरु, नागपुर ऐसे दे देगा ऑप्शन में, तो बनारस का वर्णन है वो किया गया है। श्रद्धा भक्ति जो निबंध है उसमें वर्णित दुकानदार ने ब्रह्म वाक्य कहा, यानी ब्रह्म वाक्य कौन सा होता है? माया मिली न राम, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याम, माया छोड़ो और इसे ले लो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दुकानदार का जो ब्रह्म वाक्य वह है कि माया को छोड़ो आप, जबकि मेरी जो वस्तु है इसको खरीदो आप। यही ब्रह्म वाक्य होता है दुकानदार का। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार दान किया जाता है, यानी किसको दान किया जाता है? दान किस प्रकार से किया जाता है? यानी अपन लोग दान क्यों करते हैं? दया के कारण करते हैं, श्रद्धावश या फिर दयावश, लोभवश या दयावश, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार दान जो होता है वो, ध्यान रखिए, श्रद्धा और दया दोनों मन में होती हैं तभी किया जाता है। यानी मन महसूस करके कभी भी दान नहीं करना चाहिए आदमी को। उपयोगिता का तत्व छिपा हुआ है। किस में छपा हुआ? उपयोगिता का
तत्व? लोभ में, दया में, श्रद्धा में, या इनमें से कोई नहीं? ये तो पक्का है परीक्षा में आप काट कर दोगे, परंतु यहाँ और यहाँ दिमाग चलेगा। तो ध्यान रखिए, उपयोगिता का जो तत्व है वो हमेशा श्रद्धा में छिपा रहता है। किसमें छिपा रहता है? श्रद्धा में छिपा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि श्रद्धावश दान पर किन ग्रंथों में जोर दिया गया, यानी कौन से जो ग्रंथ हैं जिसमें यह कहा गया है कि श्रद्धा के अनुसार ही दान होता है, यानी स्मृति ग्रंथ हैं या पुराण ग्रंथ हैं या उपनिषद हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो जो स्मृति ग्रंथ हैं उनमें श्रद्धावश दान की उपयोगिता बताई गई है, उस पर जोर दिया गया है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या होता है? कल ही बताया था मैंने, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति। यह प्रश्न नेट जेआरएफ में बहुत बार पूछा जाता है। लेखक के अनुसार मन की पहली क्रिया क्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लेखक के अनुसार मन की पहली क्रिया, मन की पहली क्रिया संकल्प, विकल्प, अनुभूति, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो अनुभूति होती है मन की पहली क्रिया। यह बहुत अच्छा कथन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजनाम्यः, यानी जब जब भी धर्म पे, इस धरती पे अधर्म आएगा, यानी जो धर्म होगा उस पे संकट आएगा, तब तब मैं अवतार लूँगा। तो ये उपनिषदों से लिया गया है या रामायण से या गीता से या अभिधम पिटक से, किससे लिया गया है? ये सुना तो बहुत है आप लोगों ने, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य, ये श्री कृष्ण है वो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उस समय का लिया गया श्लोक है, ये गीता से लिया गया है। दूसरे की वस्तु का लोभ करके उसे लोग क्या कहते हैं? दूसरे की जो वस्तु होती है उसकी ओर अपना लोभ करके उसे लोग क्या कहेंगे? यानी लोग मतलब उसको फेंकना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे, दान करना चाहेंगे या सभी, तो उसको लोग क्या होंगे? दूसरे की वस्तु को मिलेगी तो प्राप्त करना ही चाहेंगे, है ना। अपन को कोई चीज़ मिलती है तो अपन उसको प्राप्त करना ही चाहते हैं। लेखक ने लोभ और प्रेम में अंतर बताया है। लोभ और प्रेम में अंतर, यानी लोभ सामान्य उन्मुख होता है, प्रेम विशेष उन्मुख होता है। लोभ विशेष उन्मुख होता है या प्रेम सामान्य उन्मुख होता है, या दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता? तो कल मैंने आपको बताई थी ये बात पिछले वीडियो में कि लोभ सामान्य वस्तुओं के प्रति अपना लोभ बढ़ता है, जबकि प्रेम एक विशेष वस्तु की ओर अपने को आकर्षित करता है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव क्या होता है? क्या करना चाहते हैं अपन लोभ में? वस्तु का बुरा लगना, ये तो बिल्कुल नहीं, वस्तु का अच्छा लगना, यही होता है। यानी लोभ में अपन कोई भी चीज़ हो अपन को अच्छी लगती है। अगला देखिए, ये बहुत अच्छा कथन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाला फैक्ट है कि रहीमन वे नर मर गए, इस दोहे के अनुसार लेखक ने किन 2 लोगों की ओर संकेत किया है? यानी ऐसे कौन से 2 लोग हैं जिनकी ओर संकेत किया है कि दान न देने वाले व भीख मांगने वाले, दान देने वाले पर भीख मांगने वाले, या दोनों, या फिर इनमें से सभी? तो रहीमन वे नर मर गए, वो दान न देने वाले और भीख मांगने वाले हैं, उनके लिए कही है। ये रहीमदास जी बहुत बड़े अपने ज़माने के कर्णवीर माने जाते हैं, यानी दानवीर माने जाते हैं, बहुत दान करते थे। इन्होंने एक छप्पे पर गंग कवि को 36 लाख रुपए का पुरस्कार दिया था। बहुत दानवीर थे, जितनी संपत्ति थी सब लुटा दी बेचारे ने। लोभ का एक बुरा लक्षण होता है, लोभ का एक बुरा लक्षण होता है। बहुत अच्छे ऑप्शन हैं और परीक्षा में आ गया तो खतरनाक प्रश्न है कि मायाचारी, झूठ, असंतोष, सभी लग रहे हैं अपन को। तो लोभ का एक बुरा लक्षण होता है असंतोष होता है अपने को, लोभ में कोई संतोष नहीं होता है। आग लगी रहती सीने में, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये लोभ लालचित होता है। अगर संतोष मन में हो जाए तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। लेखक ने किन 2 धर्मों के लोप होने की बात की कि आने वाले समय में मतलब ये 2 धर्म लुप्त हो जाएंगे? राजधर्म और वीर धर्म, ब्राह्मण धर्म और क्षात्र धर्म, वणिक धर्म और राजधर्म, या फिर सभी? बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो इसमें है, लेखक ने बताया कि ब्राह्मण धर्म और क्षात्र धर्म ये आने वाले समय में धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं, आप देख रहे हो धीरे धीरे कम ही पूछते हैं लोग ब्राह्मणों को। सोने का पानी इन पर फिर गया, यानी किस पे फिर गया? राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, वणिक धर्म, या ब्राह्मण धर्म, क्षात्र धर्म, या इन सभी पे फिर गया?
सोने का पानी है वो राजद्रम, आचार्य द्रम और जो वीर द्रम है ना, इन पे फिर गया। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। लेखक ने सांची का स्तूप किसके साथ देखा? अपने मामा जी के साथ गए थे, पिताजी के साथ गए थे, लखनऊ के मित्र के साथ गए थे, या रईस कोई व्यक्ति था इनके साथ, किसके साथ गए थे वो सांची का स्तूप देखने के लिए? एक लखनऊ के दोस्त के साथ में। किस वस्तु के प्रति मन की ललक का नाम है? लोभ। किसी भी कोई भी वस्तु होती है उसके प्रति अपनी लालसा बढ़ जाती है, उसको पाने की इच्छा हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं अपने? लोभ कहते हैं। कबहू हो यदि रहीमन रहेगो, ये पंक्तियां किसकी हैं? सूर की, कबीर की, रसखान की, तुलसीदास की। ये पंक्तियां याद रखना। कविता क्या है, निबंध से भी व्याख्याता भर्ती में बहुत पूछी हैं, इसलिए हो सकता है इसमें भी पूछ ले। तो ये पंक्तियां हैं वो तुलसीदास की हैं, क्योंकि रहीमदास जी तुलसीदास जी के बहुत ही जिगरी मित्र थे। स्थूल रूप में उद्धत लोभ के कितने लक्षण बताए हैं? यानी लोभ कितने प्रकार से हो सकता है? 3 से, 2 से, 4 से या 5 से। लोभ है वो 2 प्रकार से हो सकता है। अपन को निबंध के अनुसार याद रखना है सारी चीजें। लोभ और प्रीति, एक बार निबंध का वीडियो देख लीजिएगा, एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, फिर इन प्रश्नों को आप करेंगे तो आपको वास्तव में ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। वरना तो लोभ और प्रीति, उत्साह है, श्रद्धा, भक्ति, इनमें बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए हैं शुक्ल जी। हर एक के बस की बात नहीं है कि इन निबंधों को समझा जाए, और हर एक के बस की बात ये भी नहीं है कि इन निबंधों को कोई अपने को समझा सके। हर एक नहीं समझा सकता, कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो इन निबंधों को अपने को समझा सकता है। यानी बहुत गहराई में जाके शुक्ल जी ने व्याख्या की है। यानी अपने को साहित्य में पढ़ने को मिलता है कि कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है, जबकि कहना चाहिए आचार्य शुक्ल को कहा जाना चाहिए, क्योंकि शुक्ल जी ने निबंध ऐसे लिख डाले चिंतामणि में, समझ से बाहर हैं। यानी इनके फैक्ट याद कर लो, वही तो एग्जामिनर परीक्षा में पूछता है, और वही अपने को रट लेने हैं। उनको रट्टा मारना और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। धन्यवाद दोस्तों।